ओम शांति धीरेन भाई, आप हैं यहाँ पे अभी? धीरेन भाई, कुमकुम बहन, या दीदी। ओम धीरेन शांति। धीरेन भाई की ग्रैंडमदर की बात हो रही थी ना कल, वो शी पास्ट अवे। ओहो। ओहो। आज उनके लिए हम योग भी करेंगे अंत में। उन्होंने जी। बोला रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? ओहो जी दीदी जी। ओहो। निर्मल किरणें ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार।
भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते में कुछ में। जब जब करवट बदले हाथ चमकते में कुछ में। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? भोलेनाथ पर चलिए ना। बाबा भोला क्यों है? कहेंगे क्यों है बाबा भोला? Because he is pure. और जो भोला होता है उससे हम क्या होता है? वो जो प्यारा होते है वो उसे हमें भोला लगता है। जैसे देवी देवता भोले है वैसे दीदी भोला है क्योंकि वो हमेशा ही रहता है। मतलब सबका शुभ चिंतक है, सबको देता है। किसी का बुरा नहीं करता, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है। अच्छा करता है। भोला माने हमारे सबको अब माफ करते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, माफ करते हैं। हाँ जी। और भोला माने अपना बनाया, प्यार किया तो सब कुछ दे देता है, सब कुछ देता है। और बच्चों को राजगद्दी पे बिठाकर वो निराला रहता है। हाँ, खुद ऊपर भाग जाता है। और हमारा क्या लेता है? वो लेता क्या है? हमारे से सब कमजोरियां, अवगुण, प्रॉब्लम्स लेकर और वर्षा देता।
तो बाबा ने क्या बोला, दीदी ने आज क्या बताया था, ठिक्कर ठोबर लेकर, और क्या देता है, राजाई देता है, ज्ञान रत्न देता है, ज्ञान रतन देता है, फिर राजा बनाता है ना। दीदी हमारी किस्मत बनाता है, लाइक हमको कैपेबल बनाता है कि हम अपनी किस्मत बना सकें। हमारी बिगड़ी को बना देता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, इसलिए भोलानाथ। और बाबा को कौन से वाले भोले बच्चे पसंद है? जो बाबा से सच भी बोले, अगर कुछ गलत हुआ तो बता दें बाबा को। जो बाबा से कुछ छुपाते नहीं है, जो बाबा से छुपाते हैं। और दीदी ने तो उन्हें पता है, हाँ जी बोलो रेनू भाई। उन्हें मतलब बाबा को पता है, क्योंकि वो धर्मराज भी है, उसको सब कुछ जानता है, तो वो हमारी सजा भी कम कर देता है। अगर हम उसको सच सच बताते हैं तो हमारी सजाओं को कम करने की एक युक्ति है, अगर हम बाबा को सब कुछ बताते हैं। तो सबसे भोले क्या बोलते हैं, देवी देवता। देवी देवताओं में क्या होता है, इनोसेंस। उनको विकारों का ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं क्या है विकार। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उससे कंपेयर करते हैं ना। तो वो वाले भोले बच्चे बाबा को पसंद है। अनपढ़ माताएं जो उनको बहुत प्यार से याद करती हैं, बाबा को तो वो पसंद है। अभी ये एक प्रोग्राम हुआ था सेंटर पे हमारे, तो वहां पे एक माता है, वो रोज एक गीत लिखती है बाबा पर, और दीदी को फोन करके कहती कि मेरा गीत सुनो। वो कहते हैं मैं स्पीकर पे ऑन कर देती हूँ, क्योंकि वो बिजी होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो रोज अपना गीत लिखती है, उसको कंपोज करती है और सुनाती है। मतलब उसका काम ही है, ओल्ड है, बहुत ओल्ड है, 80 years old। ये उसका, आप देखो उसका मन कितना सारा दिन बाबा में लगा रहता है, ये बाबा को पसंद है। और कौन से वाले उल्टी वाले भोले अर्थ वाले कौन से पसंद नहीं बाबा को बच्चे? जैसे आपने बोला ना, सच बोलने वाले। इसका ऑपोजिट क्या, जो सोचते हैं बाबा को क्या पता, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या पता। तो विकार में जाकर भी सभा में आते हैं। तो जब बाबा की पधारमणि होती है, जब बाबा आते हैं दादी के तन में, तो उस समय जो आत्माएं वहां बैठती हैं, उनको सारे वो हमारे पिलर्स हैं राजयोग के, उनको उस धारणा में रहना होता है। नहीं तो हम उस सभा में बैठने का हमारे को अलाउड नहीं, ठीक है ना। तो पर क्या सोचते हैं, किसी को क्या पता, हम बैठ जाते हैं। किसी को पता हो ना पता हो, बाबा को हम ये सोचें बाबा को नहीं पता, ये हो नहीं सकता। और बाबा जहां आते हैं, जिस स्थान पर आते हैं, उस स्थान की भी पवित्रता होती है। तो जैसी वाइब्रेशन होगी, उतनी लेवल ऑफ प्योरिटी होगी। तो भोलानाथ एक बाप है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। और ये ज्ञान रत्न क्या करते हैं, हमारी प्योरिफिकेशन करते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उसकी भेंट और किससे नहीं कर सकते। उसकी भेंट और किससे क्यों नहीं कर सकते? वो रूप में कैसा है, हमारे जैसा, तो उसकी भेंट और किसी से क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसा क्या करता है जो और कोई नहीं कर सकता? दीदी वो पतित को पावन सद्गति दाता है ना, कोई और कर ही नहीं सकता। पतित को पावन, ओके बिल्कुल। और सदगति और कोई नहीं करा सकता, बिल्कुल। और दीदी कल्प का ज्ञान तो सिर्फ उसे ही है, पूरा ज्ञान उसको है, बिल्कुल, ज्ञान का सूर्य। और अपने साथ ले जीवन जाते मुक्ति हैं। देते। एक मिनट, लेट पुट इट ऑन रिकॉर्ड। दिनेश भाई ने बोला। Recording in progress. और मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। और बाबा आकर करते क्या है जब आते हैं? हाँ जी नीलम भाई। बीज रूप है सब धर्मों का। सब धर्मों का भी बीज रूप है, बिल्कुल। क्रिएटर है ना, क्या क्रिएट करता है?
बाबा क्या क्रिएट करते हैं? दीदी ब्राह्मण और फिर फरिश्ता। हाँ, ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं जो फिर फरिश्ता और देवता बनते हैं। और बाबा क्या क्रिएट करते हैं? क्या किस चीज की स्थापना करते हैं? अच्छा ऐसे बोले तो सतयुग की स्थापना करते हैं। सतयुग की स्थापना करते हैं। और वो क्या करते हैं? रिजुविनेट करते हैं, करते हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, है ना। और वो धर्म स्थापन करते हैं, है ना। और घराना स्थापन करते हैं, राज स्थापन करते हैं, है ना। ये सारे कर्म दीदी ऐसे। धर्म कैसे स्थापन करते हैं? धर्म तो द्वापर युग में आके दूसरी आत्मा धर्म कौन सा धर्म बाबा स्थापन करते हैं? सनातन धर्म। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और वो ये धर्म कैसा है? जिसमें कोई कर्म कांड है ही नहीं। कर्म कांड कहाँ है? द्वापर के बाद। उससे पहले कोई कर्म कांड है ही नहीं। आज तो मुरली में क्या बोला, एक्चुअली कोई मुसीबत की बात तो द्वापर में भी इतनी नहीं है, वो कलयुग के हवाओं में ही है। कलयुग का वातावरण ही ऐसा है ना। जैसे हम कोई नए स्थान पर जाते हैं ना, तो कहते हैं कि मुझे ना यहाँ का हवा पानी सूट नहीं किया। और कलयुग का हवा पानी सारी जगह ही ऐसा है ना। उस हवा पानी से बचने का तरीका बताते हैं बाबा। ये सारे काम जो हैं कोई मनुष्य आत्मा के बस का नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो ऊंचे चढ़ते हैं तो साथ में नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बाबा की भेंट हम और किसी से कर नहीं सकते। फिर क्वेश्चन क्या है? दीदी बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं। कैसे और क्यों? कैसे और क्यों? अच्छा बताओ, कैसे ठगते हैं? दीदी बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। सच्चे बाबा को सच सुनाओ। सच्चे बाबा को सच सुनाओ। तो हम रात को बाबा को अपना पूरा अकाउंट देते हैं या साथ साथ देते हैं? देते हैं, रात को देते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम बाबा को देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या फील होता है? जो देते हैं वो बताएं। जब दे दिया, लिख दिया, बोल दिया, आप जिस भी रूप से देते तो क्या होता है? हल्के हो गए, हल्कापन लगता है। यू फील आपने सौंप दिया, सब दे दिया, यू कन्फेस्ड। शांति मिलती है दीदी, है ना। और नीलम बहन क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हल्कापन। हल्का, क्योंकि किसको दिया? किसको दिया? बाबा को, परम पिता परमात्मा, हमारे फादर है, सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम है, उसको दिया। अभी यहाँ सेप्पी बहन है नहीं, वो उनका क्वेश्चन ये सदा रहता है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। उनका ये क्वेश्चन रहता है, पर फिर भी हाँ सेप्पी बहन, तो सजाएं तो मिलेंगी ही, पर अगर मेरे को जो सजा अच्छा ठीक है, गुड गुड। तो जब हमें सजा मीन्स हमारे सामने परिस्थिति आती है अकॉर्डिंग टू माय कार्मिक अकाउंट, उस कार्मिक अकाउंट में मेरी जो स्थिति थी ज्ञान से पहले, बाबा से मिलने से पहले, हम कहें मेरी हलचल थी लेवल 10, आज मेरा लेवल 9 हो गया, तो 10% माफ हो गया। एक तरह माफी हुई कि नहीं? जितना ज्यादा मैं बाबा को पहचानती हूँ, जितना ज्यादा मैं बाबा पर डिपेंडेंट हो जाती हूँ और दुनिया वालों को छोड़कर, उतना ज्यादा मेरी स्थिति ऐसे पावरफुल हो जाती है, और उतना ज्यादा एक तरह से माफी। और वो जो आज दीदी ने क्या बोला, कॉन्शियस ट्रिक जो करती है, हमारा मन तो खाता है ना हमें,
तो फिर जो मन खाना बंद कर देता है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। हमने कुछ उल्टा किया, मन जरूर खाता है, अच्छा ठीक है, आपको आदत पड़ गई झूठ बोलने की, आपका मन खाना बंद हो गया, पर आत्मा की शक्ति इतनी नीचे हो जाती है कि फिर आत्मा बात बात पे बिगड़ती है। जो कहते हैं ना, शी इज वेरी सेंसिटिव, जितने सेंसिटिव होंगे उतना सफर करेंगे, और जितना हम कहेंगे कि वो कहते हैं ना ही इज थिक स्किन्ड, उतना थिक स्किन्ड बनना है। जो ये परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़ी आएंगी, ये तो कलयुग के बिगनिंग में भी नहीं, कलयुग के अंत में आएंगी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सतयुगी बिहेवियर इन एट कलयुग एंड, वो तो होएगा ही नहीं। बाबा ने बोला है नथिंग न्यू, नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू बिकॉज आई नेवर न्यू। ये हमारी एक दीदियां वो बोलती हैं, नथिंग न्यू बिकॉज हमें पता है ये कलयुग का अंत है, बट एवरीथिंग न्यू क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना। तो मेरे लिए चाहे वो मुझे न्यू लग रहा है, पर मुझे ये याद रखना है कि परिस्थितियां आएंगी, एक आई खत्म हुई, मेरे को डील करने का तरीका पता चल गया, मैं शक्तिशाली बन गई। जितनी शक्तिशाली बन गई उतने मेरे जो कार्मिक अकाउंट में से माइनस हो गया, माफ हो गया, फिनिश हो गया ना। फिर अगली परिस्थिति में मैं क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली हूँ, उसको और पावरफुली डील करती हूँ। ऐसे जैसे परिस्थितियां आती चली जाती हैं और मैं पावरफुली उसको डील करती जाती हूँ, तो मैं फ्री होती जाती हूँ कर्मों के बंधन से। जो आज बाबा ने भी बोला है, क्या बोला है बाबा ने कार्मिक अकाउंट के बारे में, क्या करता है बाबा और क्या नहीं करता, बाबा ने पूरा बताया ना, व्हाट ही डज एंड व्हाट ही डजंट डू। बाबा क्रिएट करता है, बाबा ने बोला अब क्रिएटर ही क्रिएशन को क्या करता है, बाबा वर्षा देता है। और क्या करता है बाबा, हमको ब्रह्मांड का, सृष्टि का मालिक होता है। हाँ जी, और कोई कुछ कहने लगा था, कोई कुछ कहने लगा था शायद, नहीं? Okay. फिर बाबा ने बोला क्या देता है हमको, कृष्ण को वर्षा देता है, और अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाता है। कैसे ऊपर ले जाता है, अपने से ऊपर कैसे ले जाता है बाबा, क्योंकि सतयुग में ले जाते हैं और खुद परम धाम में खुद रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं। क्या बोला बाबा ने, ये कल की मुरली में था ना, अच्छा है आपको याद है। आज क्या बोला बाबा ने, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बना। ब्रह्मांड के मालिक हम कैसे हैं, क्योंकि हम परम धाम जा सकते हैं जब चाहें। पर एक हम अपने घर में कभी भी आ सकते हैं, पर मेन बात क्या है, अपने पिता का घर हम क्या समझते हैं, मेरा घर है ना, मेरे पिता का घर है, मैं जब मर्जी जाऊं, वहां की मैं मालिक है, मैं वहां जो मर्जी करूं। अपने पिता के घर में क्या करते हैं, सोचते हैं सब कुछ मेरा, तो इसलिए हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्योंकि हमारे को क्या है, अधिकार है। अधिकार कब मिलता है, जब हम पहचानते हैं ये मेरा बाबा है। तो बाबा का कोई स्थूल नाम रूप नहीं ना, हमारे कौन से हैं स्थूल नाम। स्थूल नाम में क्या स्थूल नाम और अलौकिक नाम में फर्क क्या है, बाबा ने जातियों के है ना, स्थूल नाम बदलते रहते हैं, नाम हर जन्म में नाम बदलते हैं, एक तो ये बात है। दूसरा आकार भी बदलते हैं, हमारे कर्म भी बदलते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है और हमें याद भी नहीं रहता। एक तो ये बात है। दूसरा स्थूल नाम तो आपके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करे या ना करे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। किसी का नाम हो संतोष,
और सबसे ज्यादा हलचल में आए। किसी का नाम जैसे है सुखराज, सबसे ज्यादा दुखी हो, है ना। और बाबा का नाम क्या है? कर्तव्यवाचक। उनके कर्तव्य को दर्शाते हैं। तो बाबा ने जो दादियों के नाम रखे, उनकी पर्सनालिटी को देखकर कि उनमें जौन सा गुण है उसको देखकर, जैसे गुलजार दादी, हृदय मोहिनी, सबको मोह देने वाली, ऐसे प्रकाश मणि, सबको ज्ञान का प्रकाश देने वाली, ऐसे। दीदी, हम जब द्वापर युग में पैदा होते हैं तो हम पुजारी बन के पैदा होते हैं? नहीं, जब पैदा होते हैं तो उसके बाद बन जाते हैं ना, जब दुख आता है। देखो मंजू बहन, हम पूजा कब करते हैं? जब दुख होता है तब परमात्मा को याद करते हैं। हाँ, नहीं दीदी ठीक है, मैं स्वदर्शन चक्र में जैसे सोच रही थी कि ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता, फिर द्वापर युग आ गया तो हमारी पूजा होती है। लेकिन वो तो पूजा तो देवता वाली मूर्ति बना के पूजा करते हैं, लेकिन पूजा कौन करता है? पूजा तो हम ही कर रहे होंगे ना, भक्ति मार्ग में चल जाते हैं। वही तो बोलते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। हम खुद ही पूजा करें, पर हमें याद थोड़ी है कि हम ये थे। हाँ। हम खुद ही पूजा करते हैं, पर हम अपने आप को देखते कौन से वाला है? हम वो देखते हैं पूज्य स्वरूप में, कि पूजा क्यों होती है। जो मूर्ति है उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? कैसी होती है मूर्ति? जैसे हम ही पूज्य स्वरूप से इस टाइम पे यहाँ पहुंचे, so it's not like we were born. बट हम जब पहली बार ऊपर से नीचे आते हैं, हम उस टाइम पे बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म पिता भी हैं, जब वो आते हैं तो वो अपनी परफेक्ट वाली स्टेट में होते हैं। उनके अंदर सारा ज्ञान समाया होता है जो उन्होंने सबको बांटना है। उस टाइम पे जो पहला हमारी जो एंट्री होती है इस सृष्टि पर, उस टाइम पे श्रेष्ठता होती है। अपनी पर्सनल जो हाईएस्ट मेरी स्थिति है, मैं उसमें होती हूँ। बाबा ने बोला ना फुल कास्ट कहलाने, बाबा ने तो ये बोला फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, मतलब अपने आप को समझते हैं। पर हम फुल कास्ट किसको कहें? जो जिनमें ज्ञान तो है पर धारणा जीरो। नहीं, वो तो एक्चुअली फुल कास्ट नहीं है ना, वो समझते हैं। पर जो एक्चुअल फुल कास्ट है वो क्या होंगे? जैसे आपने बताया, ज्ञान और धारणा जिसमें दोनों है। फुल कास्ट की और बताओ विशेषता क्या होगी? बाबा क्या होंगे? दीदी वो लोग दिव्य आत्मा हो जाएंगे। हाँ, दिव्यता होगी, दिव्य गुणों को यूज करते होंगे। और क्या होगी उनमें बात? तो हम चेक करते रहे ना हमारी। हाँ जी, बोल पाती भाई। दाता प्योर होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे। ओके, दाता होंगे। ओके, और सर्विसेबल। सर्विसेबल, बिल्कुल। दीदी उनमें से वो शक्तियां होंगी, जैसे विड्रॉ करने की, परखने की, माफ करने की, सारी शक्ति। और दीदी फरिश्ता स्वरूप होंगे, वो हल्के होंगे। हल्के भी होंगे। और शुभ भावना, शुभ कामना और ब्लेसिंग्स लेना और देना, ये उनका मतलब रूप होंगे उसी चीज के। वो उसी स्थिति में रहते होंगे। हम साथ साथ चेकिंग कर रहे हैं ना हमारे में कितना है ये सब, है ना। मतलब तो यही है हमारी रिविजन का, हम कहाँ पे चूकते हैं उसको हमको चेंज करना है। और क्या करेंगे? वो बाबा की पर एक्यूरेट चलेंगे। हाँ बोलो सविता। I was saying soul conscious all the time. बिल्कुल सोल कॉन्शियस, अटेंशन देंगे। हम कहते हैं अटेंशन पाएंगे नहीं, जो भी मतलब कुछ भी गलती करेंगे वो बाबा को सच सच बता देंगे। सच बाबा पर पूरा निश्चय और निश्चिंत रहेंगे। निश्चय और निश्चिंत रहेंगे।
दीदी तो ये ड्रामा है और जो रचयिता हमारे फादर हैं तो ये कल्याणकारी ही होगा। ड्रामा पर निश्चय होगा, है ना। इसको हम अगर लिखना शुरू करें तो शायद आप 100 पॉइंट्स भी लिख पाएंगे, है ना। तो फुल कास्ट मतलब बाबा के बच्चे, जो बाबा के, जो जिनको बाबा देखकर कहे ये मेरा सैंपल। हमारे मतलब जीवन का एक एक क्षण हमारे अंदर क्या दर्शाए, बाबा जो हमको देखे, सबको सदा सुख देने की भावना, सुख देने की भावना है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो आपने सबने बताए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पर हमारे को सारे विश्व को अपना परिवार मान के सबके लिए एक जैसी भावना। जो तो जब हम अपनी चेकिंग करें, हम इस चीज को चेक करें कि मैं क्या कर, हम हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण का कहते हैं वो जो बोलता है वो सत्य निकलता है, तो जो मैं सोचूं वो भी सत्य निकलता है। तो मेरी सोच हर क्षण पूरे वायुमंडल में क्या देती है, मुझे इस चीज के ऊपर बहुत अटेंशन। मैं वायुमंडल को प्योर बनाने के निमित्त हूं कि वायुमंडल को कुछ और करने, वो शब्द हम ना ही बोले तो अच्छा। मेरे अंदर जो एक भी संकल्प चले वो कैसा, हमारे को उस चीज को का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जो अंदर चलेगा वो मेरे मुख से निकलेगा और मेरे एक्शन में आएगा। कल का था ना वरदान, समय संकल्प, उसके ऊपर कितना अटेंशन देना है, फिर बोल वैसा होगा। तो जो भी मैं सोचूं उससे वाइब्रेशन जो क्रिएट हो वो बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए। हम लो एनर्जी वाले, हमें रियलाइज भी नहीं होता, हम कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं सबको देखकर, और कोई हमारे पास फिजिकली हमारा किसी से इंटरेक्शन है उसको देखकर तो होते ही हैं। आप किसी के बारे में पढ़ लेते हो पेपर में या टीवी पर कोई आप न्यूज सुन लेते हो, उनको देखकर भी हम बहुत जजमेंटल होते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, ये कैसा, हम ये सब करना शुरू करते हैं। ये सारे लो एनर्जी थॉट्स हैं। इसने ऐसा पहना, इसने ऐसा बोला, इसको ये करना चाहिए, दूसरों के साथ हम जो लगाते हैं चाहिए वो हमको उसको अवॉइड करना है। दीदी हम ये समझना चाहिए कि हम लो एनर्जी हो जाते हैं तो हम सारी जो बीमारियां भी और जैसे रावण माया सबको अपने को अट्रैक्ट करने लगते हैं उन सब चीजों से। एब्सोल्युटली, है ना। आप डॉक्टर है ना तो आपके मन में तो यही चलेगा, बीमारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, बट बिल्कुल एक्यूरेट है। और आज की डेट में फिजिकल बीमारी और मेंटल बीमारी भी बहुत कॉमन बात हो गई है। जो हमने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका काम मल्टीफोल्ड बढ़ गया आफ्टर कोविड, क्योंकि मेंटल बीमारियां आर ऑन द राइज एंड दे आर ऑन द राइज एंड दे रिजन टू अ पॉइंट व्हेन लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती, पता ही नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। क्योंकि क्यों होता है ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम सोच क्या रहे हैं। अपनी आज हम ये चेकिंग करें कि हमने किसी के लिए जजमेंटल थॉट कब कब क्रिएट किया, ये बहुत जरूरी बात है। हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। अपने बच्चों के लिए हम सबसे पहले वो वाले संकल्प क्रिएट करते हैं, फोन करेंगे, मिलेंगे, बोलेंगे कि हम अपने बच्चे के लिए उसकी हेल्थ के लिए करते हैं। अच्छा तुम ना रोज ये जूस पी लेना, तुम रोज स्प्राउट खा लेना, जो भी हेल्दी वाली बातें हम बोलते हैं। साथ में संकल्प क्या क्रिएट करेंगे, सुनता नहीं है। कितना लो एनर्जी, वो कैसे सुनेगा, आपने पहले बोल दिया सुनता नहीं। पता नहीं बच्चों के नखरे ही बहुत है ना। हम ये भूल जाते हैं उनको नखरे करना सिखाया किसने, हमने सिखाया ना।
हम उनकी छोटी छोटी बातों को कैसे देखते थे, करते थे, कितना हमने उनको पैम्पर किया, कितना हमने उन्हें स्पॉइल कर दिया, उनको सही बातें नहीं सिखाई, तो उसका रिजल्ट भी होता है ना। हम अपने को नहीं, हम उनको ही बोलते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा। और मैं इसलिए बच्चों का बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों की बात मेरे दिल को बहुत लगती है। करते हम सारों के लिए, पर बच्चों के लिए सबसे पहले कर देते हैं। ये कैसे करता है, ये कैसे करती है, ये वाली सारी चीजों से हमें अपने आप को अटेंशन देना। दीदी हमको ये याद रखना है, जब हम फिंगर पॉइंट करते हैं तो 4 फिंगर तो हमारी अपनी तरफ ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोला। तो वो 4 फिंगर हम अपने को ही देखें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। माय डॉटर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, वो कहती है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लाते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ ये वाली इशू है, इसको तो रियलाइज क्या होता है, उस इशू का कारण कौन होता है? वो बच्चे को बोल रहे होते हैं, बच्चा बोल रहा होता है मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा। एक्चुअली दीदी ये बिल्कुल सच है। हम कहते हैं देयर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, देयर आर ओनली प्रॉब्लम पेरेंट्स, है ना। पर हम पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना बोले, रियलाइज इससे हमने क्या करना है, हम किसी के लिए ऐसा ना सोचें। लेट अस एक्सेप्ट एंड देन स्टार्ट टू चेंज। तो आप देखो, एक बच्चा जो है पहले मम्मी पापा को सब कुछ बताता है, छोटा होता है, मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज टीचर ने बोला, बच्चे ने बोला, मारपीट हुई, अच्छा बुरा सब कुछ बता रहा है। एक दिन आके बोलता है मम्मी आज मैंने अपनी क्लास बंक कर ली। मम्मी उठा के लगाती एक थप्पड़। अगले दिन वो दोबारा ट्राई करता है, फिर कहता है ना इनको नहीं। हमें थप्पड़ नहीं लगाना है, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी है, वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लेन करना है। पर हम अगर हमें अंदर से क्या लगता है, मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे बच्चे ने स्मोक करके देख कैसे लिया, और फिर वो जाता है अपने दोस्तों के पास। क्यों जाता है दोस्तों के पास? क्योंकि दोस्त उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ही इज। फिर वो दोस्त क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उसको उल्टी बात भी बताते हैं। वो कहता है मैं उल्टी बात भी इसलिए करूंगा, मेरे दोस्त तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे घर वाले नहीं कर रहे। तो उनकी बातें सुनता है वो, बिकॉज ही वांट्स एक्सेप्टेंस। The point I'm trying to make is, when the first thing, when I accept the other person will accept what I'm trying to explain. But if I don't accept, I reject, the other one will reject me. मतलब मुझे ये चीज इतनी important लगती है, acceptance, that is what will change me, and I will be calm. हम कब हलचल में आते हैं? जब मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मेरे प्रतिकूल कोई चीज नहीं है तो आई नो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात तो, और बड़ी बात को हम फिर कर लेते हैं। हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, इसको संभालना है, समेटना है। हम भी करते हैं, हमारे आसपास जितने हमारे हितैषी हैं वो भी करते हैं, पर छोटी बातों में हम हलचल में आते हैं। ये जूते यहाँ रखे होने चाहिए, इसको ऐसे रखा होना चाहिए, टेबल ऐसे लगा होना चाहिए, पानी का ग्लास यहाँ होना चाहिए। मैं ये वाली बातें इसलिए बता रही हूँ, ये भी हलचल क्रिएट करती हैं, और इससे घरों में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। छोटी नहीं, बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये डोर यहाँ पे लगना चाहिए। जब लोग घर बनाते हैं ना, वो कहते हैं हम डाइवोर्स तक आ गए, ये इसका रंग ये होना चाहिए, दरवाजा यहाँ, ऐसी बात हो गई। एंड एक्चुअली बाबा हमें क्या बोलता है? एक्सेप्ट द अदर, देन द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट यू। राइट? तो हम इसके ऊपर अटेंशन देंगे तो हम करेंगे, कर रहे हैं और भी करेंगे। आई थिंक दिनेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, good morning. Good morning. I want to say regarding this health you were talking about. हाँ जी। You see, there are 4 types of health: physical, mental, social, and spiritual. All are important. On the scale of 10, if you have 8 of all, then you are perfect, healthy. So not only one part should be
concentrated, all the 4 components should be taken care of for a complete health. Absolutely. All the 4 should be taken care of, but all the 4 begin with where? My thoughts ना. मेरे थॉट में होगा कि मैं चारों का ध्यान रखूं तो करूंगी ना. अब डॉक्टर ने मुझे, देखो हम क्या कहते हैं, हम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया. हम कई बार क्या कहते हैं, मैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में आ गई, अब मुझे अपने शरीर को देखने की जरूरत ही नहीं है. नो, शरीर ठीक नहीं होगा तो आप क्या मेडिटेशन करोगे? शरीर खींचता रहेगा. एब्सोल्युटली राइट. जब बाबा कहता है सोल कॉन्शियस हो जाओ, वो ये थोड़ी कहता अपने शरीर का ध्यान मत रखो. बिल्कुल रखो, अदरवाइज तुम्हारा फोकस ही नहीं बनेगा. तो करना सब कुछ है, पर ये याद रखना कि मैं आत्मा ये कर रही हूं बस. और जब आप ये याद रखते हो मैं आत्मा ये कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है. स्पिरिचुअलिटी में तो आप आ ही गए फिर. सो ये पॉइंट, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं खासकर शरीर का ध्यान रखना बंद कर देते. ब्रह्मा बाबा को अगर आप देखो, उनकी फोटो देखो, और जो दीदियां उनके साथ रह चुकी हैं, उनका ड्रेस यूज्ड टू बी एक्यूरेट, इमैक्युलेट. बट ये मतलब नहीं है वो कोई ब्रांड पहनने वाले हैं. केल्विन क्लाइन है, क्रिस्टियन डायर है, ये है, वो नहीं, पर बिल्कुल एक्यूरेट. आप देखो जो बड़ी दीदियां हैं, कभी देखा उनके बाल इधर उधर हों, कभी देखा रफल्ड ड्रेस हो? नेवर. उनकी चाल भी परफेक्ट है. तो शरीर को तो, एंड वी एक्चुअली नीड टू थैंक आवर बॉडी एवरी डे. इस बॉडी के द्वारा मुझे सारे एक्सपीरियंस होते हैं जीवन के. इस बॉडी के द्वारा मुझे परमात्मा मिला है. ऊपर परमधाम बैठ के तो कोई फीलिंग ही नहीं है, यहाँ सारा कुछ हो रहा है ना. सो आई नीड टू थैंक माई बॉडी डेली. अब जब योग करते हैं, उसका एक रूटीन बना लो कि बॉडी को थैंक करना दिल से. ठीक. फिर बाबा ने जो आज वरदान दिया उसको थोड़ा सा लेते हैं डिटेल में. संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव. संगम युग क्या है? कॉन्फ्लुएंस एज. और इस एज में क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसी में बाबा हमें ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं. Transformation happens in this time. ट्रांसफॉर्मेशन. और खास से बाबा मिलते हैं. दीदी बाबा मिलते हैं. हाँ जी. इसी युग में बाबा मिलते. और दीदी इसी युग में हम अपना पूरा प्रैक्टिकल करके अपना वर्षे के लिए वारिस बन जाते हैं. और अनेक बातें हैं ना, बताते जाओ. दीदी इसी युग में हमें स्मृति होती है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं. स्मृति से स्मृति में आते हैं. बिल्कुल, जो पूरा प्रोसेस ऑफ राजयोग है जी. और इसी युग में दीदी हमें सारे युगों का ज्ञान मिलते हैं, हम आत्मा ये भी पता चलता है. ओके. और सत्युग की स्थापना. सत्युग की स्थापना. और दीदी इसी युग में हम ब्राह्मण बनते हैं ना, संगम युग में. बिल्कुल सब सही बोल रहे हैं. और बताते जाओ. Amalgamation of कलयुग एंड सतयुग. और आई एम वेटिंग फॉर वन पॉइंट. बाबा आए हैं हमें परम धाम अपने साथ ले जाने. हमें अपनी घर मिलती है. इसी युग में बाबा मिलते हैं जी. बस एक और धर्म की ग्लानी भी इसी युग में होती है, कलयुग में होती है, फिर ये संगम युग ट्रांसफर होता है. दीदी इसी युग में हम रावण पर विजय पाते हैं. हमें हमारे पिता मिलता है. और अति इंद्रिय सुख सिर्फ इस युग का है और कभी नहीं होता ना. युग में जो बाबा कहते हैं चढ़ती कला उड़ती कला, वो इसी युग में. बाकी सारे युग में क्या करते हैं हम?
ऊपर से स्लोली से ही नीचे आ रहे होते हैं। सिर्फ इसमें बाबा पहले कहता है हाई जंप, फिर कहता है जंप भी नहीं, उड़ो, फिर हमें उड़ाता है, उड़ते हैं हम परम धाम, माना अपनी एलिवेटेड से भी एलिवेटेड स्टेट, जो मेरी हाईएस्ट स्टेट है, मैं उसको प्राप्त करती हूँ ना। तो संगम युग का बाबा क्या कहता है, हर पल क्या है, 1 वर्ष के बराबर। तो जिस पल मैं संगम युग की अनुभव में हूं, उस पल मैं कमाई कर रही हूँ। जिस पल मैं संगम युग की स्मृति मतलब उस स्टेट में नहीं हूँ, हलचल में आती हूँ, उल्टा सीधा सोच लेती हूँ, तो समझो मेरी कमाई से कट हो रही। तो मुझे ये याद रखना है, इसकी हर घड़ी बाबा कहने का ना उत्सव के रूप में बनाने वाले। दुनिया में जब हम उत्सव मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तो 1 दिन का होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी हर घड़ी क्या है, मनाने योग्य। क्यों? क्योंकि हर घड़ी मैं परमात्मा याद में रह सकती हूँ, हर घड़ी मैं अपनी कमाई करती हूँ। हम कहते हैं ना, ये शॉपकीपर्स क्या कहते हैं, ये सीजन है कमाई का, दिवाली का टाइम, क्रिसमस का टाइम। हमारा ये, हम ब्राह्मण आत्माओं की कमाई का सीजन है। इसमें हमारे को, और जब कमाई का समय होता है, दुकान को वो लेट भी खोल कर रखते हैं, है ना। कितना तुम्हारे को डिस्काउंट देते हैं, कितने तरह के तुम्हारे को लोभ देते हैं कि इसलिए आओ और मुझसे खरीदो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सारा रूहानी लोभ दे रहा हूं, अपने आप को बनाओ, अपनी कमाई करो। तो ये कमाई के समय, और जब उत्सव के टाइम पे कमाई का समय, राइट। तो ये हमारा रूहानी उत्सव चल रहा है, जिसमें मेरा कमाई का समय है। तो इसका मुझे 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना, मेरे को 1 सेकंड भी विस्मृति में नहीं आना। जो भी हम एक्शन हमें करने हैं, माना हमने ऑफिस जाना है, हमने अपने घर का ध्यान रखना है, आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम व्हाटएवर, आई एम एन इंजीनियर, मेरे जो भी कर्म मेरे करने हैं वो हम करें, पर हम उसको किस स्मृति में करें कि मैं आत्मा ये कर्म करती हूँ, अपने गुणों में स्थित होकर वो कर्म करें। अब जैसे मैं अपने घर में हूं, मैं आई एम अ होम मेकर। अब मेरे होम में सिर्फ मैं अकेली तो नहीं हूं ना, मेरे साथ हेल्प है, मेरे साथ मेरे परिवार वाले हैं। उस समय मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं गुणों से संपन्न हूं? मैं सारा टाइम यहाँ पे ज्योति बिंदु नहीं देखूंगी, पर मैं अगर गुणों में संपन्न होकर इंटरैक्शन में आ रही हूं, तो मैंने अपने कर्म को, अपनी कमाई करी। अगर मैंने गुणों में नहीं स्थित होकर करा, तो फिर उसका कुछ और है। ये हमको याद रखना है। तो वो उत्सव है, तो कमाई का समय है। और तो जब कमाई, तो उमंग उत्साह भी होता है ना। जिसका कमाई का समय है, उसके अंदर कितनी वो भावना होती है ना, कि अभी तो, और कितने थक जाते हैं शॉपकीपर्स, फिर भी रात रात तक आप जाते हो तो आपको कितनी प्लेजेंटली मिलते हैं, आपसे कितनी प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी कमाई हो। वही हमको भी रखना है कि थक रहे हैं, डजंट मैटर, ये तो थोड़ा सा समय, ये तो बीतने वाला है, मुझे अपनी कमाई करनी है। ये तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की श्वास उमंग उत्साह है, और श्वास 1 सेकंड भी ना आए तो हम क्या हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं ना। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल रहे। जो आप सब यहाँ डॉक्टर्स हैं, आपको पता होगा कि जो ब्रीदिंग की स्पीड है, बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है, वो तो हेल्थ को ही डिपेक्ट करती है ना। तो जिसकी नॉर्मल है, एक रस है, वही हेल्दी है ना। ठीक है, फिर स्लोगन क्या है, कोई किसी का क्वेश्चन है? फिर बाबा ने स्लोगन जो दिया हमें, जो लोग सन्यासी बनते हैं वो एक तरह से एस्केपिज्म हो गया। आप बिल्कुल चैलेंज नहीं लेना चाहते, जो मिल रहा है ये चैलेंज हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो अभी दिनेश भाई ने भी हमको बोला कि सारी चीजों का ध्यान रखना है, एक भी चीज को इग्नोर नहीं करना। पर स्पिरिचुअलिटी की ब्यूटी ये है, इट मेक्स यू डू दैट सेम थिंग। सारी चीजों का ध्यान हम एक्यूरेटली कर लेते हैं, एफिशिएंटली कर लेते हैं, क्योंकि हलचल में नहीं आते।
करना सब है, बस सिर्फ क्या करना है, मेरी स्थिति स्टेबल, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक फिर और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, अपने प्रोफेशन में जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो we don't say if you are a good person, that we say usually that it is a teamwork. Yes. We don't say I have done it. It's But absolutely. आज के जो वर्ड्स ऑफ विजडम में what I noticed कि I word का यूज बहुत ज्यादा हुआ है. Why God has used I word so much? Because I represents arrogance at times. I word बाबा ने कहाँ यूज किया, क्या पता? Because कई उसमें पूरे जो टेक्स्ट है उसमें मैं ही सब कुछ हूँ. बाबा के, अच्छा बाबा ने अपने लिए जो यूज किया. Yes, yes. So I mean to say, is it okay? हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरे को सिप्पी बहन है, हाँ, उसने भी यही पूछा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. तो जब बाबा बताता है, वो अपनी इंट्रोडक्शन हमको देता है और वो बताता है कि मैं कौन हूँ, उसको ये बताना तो पड़ेगा ना. लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे सामने कुछ बहुत कोई सेलिब्रिटी आ जाए या कोई बहुत हाईली प्लेस्ड इंसान आ जाए, हम उसको कहेंगे तू अपने आप को इंट्रोड्यूस कर भाई, तो वो क्या बोलेगा? वो बताएगा ना वो कौन है. वो बताएगा आई हैव गॉट अ डॉक्टरेट इन 5, आई हैव गॉट 5 डॉक्टरेट डिग्रीज, आई हैव गॉट दिस, एंड मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस कंपनी को चलाता हूँ. Usually what happens when we call somebody some highly decorated personality, the other person introduces that personality. Person doesn't tell that I have done so much. It is the other person who is invited. He introduces the guest. Right. आपने ये सही बोला, पर परमात्मा को कोई जानता ही नहीं. हमें तो पता ही नहीं वो कौन है और कैसा है. That is a big question. पड़ेगा ना. No, but you go to a new place where you have to give your introduction, then you have to tell everything, no? Yeah. Of yourself. Yes, some places you have to introduce yourself, but how you introduce, that is important. How you introduce, पर बाबा में अभिमान नहीं होता. आप ने बाबा के वर्जन सुने हैं जो अभी जब बाबा आए थे, पीछे कौन सी डेट थी मुझे याद नहीं है, तो उसमें अगर आप देखो बाबा जिस तरह बात करते हैं उसमें क्या अभिमान छलकता है. जैसे सपोज आई वांट टू से आई एम अ वेरी बिग बिजनेस मैग्नेट, आई एम द नंबर 1 बिजनेस वुमन ऑफ दिस कंट्री, सपोज आई वांट टू से दैट. अब मैं किस लहजे से बात करती हूँ, किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. Exactly. आई अग्री, बाबा ने ये बोला है, बाबा बताते हैं. तो एक क्लास में सचिन भाई की सुन रही थी, तो बाबा उन्होंने बोला बाबा अपनी तारीफ करते हैं. उन्होंने बोला हाँ करते हैं, पर किस लहजे में करते हैं, उनको तो बताना पड़ेगा ना मैं कौन हूँ. और वो तो ये भी बताते हैं मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं, मेरा कर्तव्य तो मैं पतित से पावन बनाऊं, और वो मैं ही कर सकता हूँ. और वो ये रीजन भी बताते हैं क्योंकि चक्कर में नहीं आता. अगर मैं जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगा. तो जब वो ये बोलते हैं कि मैं भी नीचे गिर जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, जन्म मरण के चक्कर में आने से ही हम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना. पर तो एक तो पर्सनालिटी चाहिए ना जो हमारे को ऊपर उठाए, तो एक वो सुप्रीम सोल है जो हमको नीचे से ऊपर लेकर आए. I think this is the difference between man and God. Yes, this is the only difference. स्वरूप एक जैसा, पॉइंट ऑफ लाइट, पर वो गुणों का सागर है. वो इतना दाता है कि वो जितना मर्जी दे उसका दिया हुआ खत्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, और जो चीज सटल है वो कभी खत्म नहीं होती. जो चीज स्थूल है हो सकती है. बाबा ने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं साइज में कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ. आत्मा सारी एक जैसी है और दे आर ऑल सेम. और उन्होंने ये भी बोला अगर साइज में फर्क हो तो मैं ब्रह्मा की भ्रिकुटी में बैठूंगा कैसे, जगह ही नहीं होगी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा. बाबा मुरलियों में ये वर्ड यूज करते हैं.
रचना बहन, आई ऑल्सो थिंक आपने जैसे बोला लहजे की बात बोली, जैसे तो जो बाबा की मुरली है उनकी अपनी आवाज में अगर वो सुनो तो फिर ये सारी जो है ये दूर हो जाएंगे। वो इतने प्यार से है ना बच्चे, मैं ऐसा हूं, है ना बच्चे, इतने प्यार से बोलते हैं दैट लहजे की बात है। बिल्कुल इसमें मैं एक और बात ऐड करती हूँ, थर्सडे को और संडे को जो जब दीदी मुरली सुनाती है ना, उसके बाद जो याद प्यार बाबा देते हैं ना, पहले तो दीदी सुना देती हैं मीठे मीठे सकेले थे बच्चे, उसके बाद ब्रह्मा बाबा की आवाज में सुनाते हैं। आपने वो सुनी होगी, मैं ढूंढती हूँ, मेरे को अभी मिल गई तो मैं आपको सुनाऊंगी। उस आवाज में देखो कितना प्रेम है ना, और कितना दातापन का भाव है। और एक सिस्टर ने शेयर किया था हमारी एक क्लास में, तो पूछा कि जब बाबा आते हैं तो आपको कैसा लगता है, बाबा बाबा क्या देते हैं, मतलब ऐसे सब पूछ रहे थे। तो उसने शेयर किया, ओके टेल हिम टू टेक आउट द कार, या डेफिनेटली। तो बाबा जब आते हैं तो आपको क्या लगा, वो कहती है कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था, तो जब बिल्कुल भी समझ नहीं है वैसे देखना चीजें, जब मुझे समझ आया बाबा क्या बोल रहे हैं, बैठ के ध्यान से सुना, तो वो कहते हैं उनके तो दृष्टि में ही मुझे इतना कुछ मिल गया कि मतलब 2 सेंटेंस से ही मेरा तो धीरे धीरे बोलते हैं। क्यों धीरे बोलते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो इतना डीप है, 1 सेकंड में हमें समझ नहीं आता है। एक एक लाइन में कितना डीप मीनिंग है, आप देखो हम 4 5 6 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे, हम कितना उसको समझते हैं, रियलाइज करते हैं, है ना, ये बात है। तो बाबा जो है, क्योंकि उनके बारे में किसी को पता नहीं, वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही देते हैं। और कल मैं एक एक्सर्प्ट निकाल के रखूंगी और वो आप सबको सुनाऊंगी, और देखना बाबा की दृष्टि और बाबा का बोलने का ढंग, उसमें आपको क्या फील होता है। ठीक है, स्लोगन ले लेते हैं, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। शक्तियां हमारे खजाने हैं। हमारी कौन सी हैं शक्तियां? एक है अष्टशक्तियां, जिसको हमने कोर्स के टाइम पे किया, पर बाबा ने बोला सर्व शक्तियां। तो क्या कहेंगे, शांति हमारी शक्ति है कि नहीं? शक्तियां अनेक है, शांति को शक्ति बोलेंगे कि सिर्फ गुण बोलेंगे? दीदी शांति हमारा गुण है, गुण तो है, शक्ति भी है। पर जब किसी सिचुएशन में यूज होती है तो वो शक्ति की तरह शक्ति है। और जब आप हलचल वाले सीन में शांति को यूज करते हो तो वो शक्ति है ना। उस टाइम पे सब हलचल में, आप तो शांत स्वरूप हो, तो वो शक्ति नहीं हुई तो क्या हुई, राइट। उसी तरह प्रेम को देख लो, प्रेम ज्ञान युक्त प्रेम, मोह नहीं। जब ज्ञान युक्त प्रेम है, कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपको मुसीबत में डाल रहा है, आप उसके लिए प्रेम को अनुभव कर रहे हो, वो शक्ति है कि नहीं है? आपकी कोई निंदा कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस आत्मा को एक्सेप्ट कर रहे हो एज ही इज। It doesn't mean you are accepting this निंदा, you are accepting that soul। तो वो शक्ति है कि नहीं है? तो माना सर्व शक्तियां क्या है, हमारे खजाने। जब हम उनको यूज करते हैं तो वो मेरा खजाना है, यूज नहीं करते तो क्या है, यूजलेस है। तो यूज इट तो वो बढ़ती है, और ना यूज करो तो वो घटनी शुरू हो जाती है, फील ही नहीं होती, वो जीरो हो जाती है। तो सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण बनने के बाद ही हमें रियलाइज हुआ, हमारे को अपना भी रियलाइज हुआ, मैं कौन। जब मैं अपने स्वमान में टिकती हूँ, तो मैं अपने स्वमान में जब टिकती हूँ, बाबा बोलते हैं उस स्वमान में टिककर उसके घमंड में नहीं आना है। स्वमान में टिकना मतलब उसकी, मुझे ये प्राइड है कि, प्राइड मतलब पॉजिटिव वाली प्राइड, कि मैं शांत स्वरूप हूं तो मैं सबको शांति दूं, ना कि मैं तो शांत स्वरूप हूं, ये देखो कैसे गुस्सा कर रहे हैं। तो वो शांति नहीं है, तो वो गुण नहीं है। तो जो दिनेश भाई ने क्वेश्चन की पूछा, उसका एक तरह से ये आंसर है, स्वमान में टिकना और अभिमान में आना 2 अलग बातें हैं।
बाबा स्वमान से बात को बोलते हैं, अभिमान और अहंकार से नहीं बोलते। अहंकार वाले की वृत्ति दृष्टि कैसी होती है और स्वमान वाले की कैसी होती है। तो जब हम उसको एक्चुअली यूज करते हैं, सही माने में यूज करते हैं, तो वो स्वमान है, और अगर सही माने में नहीं करती तो हम हो गया अभिमान या अहंकार बन जाता है। Abhiman means you want to make the other person feel less than you. And you want to feel bigger than the other person. The other person is lesser and you are bigger. Yes. And वो reason उसका क्या होता है, अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस की, अपने अंदर की कमी हमारे को ऐसा बनाती है। Right. That is why I want to prove कि मैं बेटर। हम जब किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हमारे अंदर की भावना शुरू ऐसे ही होता है, बताना चाहते हैं मैं बेटर, ये नहीं। That is due to, I think, some complexes also. When you Complex. want to, वो जैसे कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। superiority, हाँ। वो भी एक्चुअली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। You don't have to prove yourself if you are good. Yes, your personality proves it's. Yeah. Yes, others should appreciate you. दिनेश भाई आपकी वॉइस एको हो रही है। हाँ नहीं, I am saying let the others appreciate you. Absolutely, and others will. If you are capable, others will. Yes. चलिए योग करते हैं। धीरेन भाई has lost his grandmother last evening. तो उनको ही और ऐसे जितने भी सोल्स ने अपने शरीर को छोड़ा है, उनके लिए ही शुभ भावना हम रखते हुए ये योग करेंगे। सभी आत्म स्मृति में स्थित हो जाएं। मैं कौन की स्थिति में? मैं इस शरीर में ज्योति बिंदु सुधा, शरीर स्थिर, माथे के बीच मैं चमक रही हूं। मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न आत्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर का बच्चा, शांति से संपन्न हूं। आवाहन करें बाबा का कि आ जाओ। तो परम धाम से बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और दोनों मेरे सिर पर छत्र छाया। अनुभव करें, हम सब इस धरती के ग्लोब पर बैठे हैं। बाबा सिर पे छत्र छाया है। हम 22 सोल्स हैं, सभी बैठे हैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पर। और ऐसी सभी आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनको भी इमर्ज करें, उन आत्माओं को भी इमर्ज करें कि हमारे सामने है ग्लोब पर। और सबको बाबा से लेकर हम ये शांति की किरणें प्रदान कर रहे हैं।
बाबा से लेना, विश्व ग्लोब पर ऐसी सभी आत्माओं तक पहुंचाना और उनके संबंधियों तक पहुंचाना। चलिए सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। और हम सब यही संकल्प करते हैं कि ये आत्माएं जहां भी हों, जहां भी जाएं, एक सुखी जीवन प्राप्त करें, उनका भी मिलन हमारे बाबा से हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम Recording